इंसान भी अजीब होता है। शेर कह दो तो खुश हो जाता है और जानवर कह दो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर भी तो एक जानवर है। जय हिंद दोस्तों। ग्लैंड्स में यानी ग्रंथि चैप्टर में आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने जानकारी दिया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम को निकालता है और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि ये हार्मोन को स्राव करता है, और मिक्स ग्लैंड जो होता है वह जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है? बहिस्रावी ग्रंथि। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जो शरीर के बाहर निकल रहा है यानी जो शरीर के बाहर है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। ऐसा नहीं है। ग्लैंड जो होता है शरीर के अंदर में बनता है, शरीर के अंदर में बनता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है कि इसमें जो है एंजाइम जो है स्राव होता है। एंजाइम जो है स्राव होता है। एंजाइम जो होता है भोजन को पचाने में अपनी भूमिका को निभाता है। भोजन को पचाता एंजाइम है। इसमें एक विशेष प्रकार की नली होती है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? आंसू। आंसू तो आंसू का जो है एक अलग से नली होता है। ये नहीं कि आंसू गिर रहा है तो आपका खून भी गिरने लगा, या आप यूरिन अगर निकाल रहे हैं, पेशाब को निकाल रहे हैं तो उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है, नहीं, क्योंकि उसका एक अलग सा डक्ट है, अलग सा नली है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, तो बारी बारी से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो किससे पहले आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दें। तो ध्यान देंगे कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि किसको कहा जाता है कि ये जो है एंजाइम को स्राव करता है। एंजाइम स्राव करता है। एंजाइम जो है प्रोटीन से बना हुआ है, जो भोजन को पचाने में जो है सबसे ज़्यादा जो है भूमिका निभाती है। इसका एक विशेष प्रकार का नली होता है। इसका जो है अलग से एक नली होता है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। ब्लड का अलग जो है उसका डक्ट होता है, और डक्ट नली जो है इसका एक अलग होता है, तो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। तो इसमें देखिएगा एक ग्लैंड्स है। तो देखिए सेरुमेन जो ग्लैंड होता है, सेरुमेन ग्लैंड जो है एक कान में पाया जाता है। सेरुमेन ग्लैंड जो है कान में पाया जाता है। ये मोम का निर्माण करता है, जिसको हम कनौगा बोलते हैं। आप जितने अगर इसको आप कान में खोदेंगे उतना ही आपका मोम निकलेगा। देखेंगे बहुत सारे लोगों का आदत है चाबी लेकर के खोदने लगेगा, तो कभी सीट पिन लगा देगा, तो लकड़ी लगा देगा, तो उसको ये बार बार आदत लग जाएगा, मोम जो है उतना ही बनते जाएगा, क्योंकि इसको आप जितने खोदेंगे उतना ही निर्माण करते जाता है। तो सेरुमेन ग्लैंड जो है कान में पाया जाता है, जो मोम का निर्माण करता है। मोमबत्ती वाला मोम नहीं, एक कनहुआ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो वाला। दूसरा होता है कि आँख जो देख रहे हैं, आँख पर्सन जो है, आँख के इसमें दो प्रकार के ग्लैंड होता है। आँख के ऊपर वाला जो ये छोर आप देख रहे हैं, इसमें लेक्राइमल ग्लैंड्स होता है, आँख में पाया जाता है। ये आंसू का निर्माण करता है। ये आंसू का निर्माण करता है। अब ध्यान देंगे, एक नीचे होता है, इसे हम मेइबोमियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेक्राइमल जो ग्लैंड है ये आँख में पाया जाता है। ये जो है आंसू का निर्माण करता है, टीयर्स का निर्माण करता है। और आंसू में जो है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। कभी कभी आप बरसात के मौसम में या ठंड के ही मौसम में अगर बाइक चला रहे हैं, अचानक आपके आँख में कीड़ा आ जाए, तो आंसू अगर छोटा मोटा रहेगा उसमें तो उसको मार देता है ना। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, तो जहाँ आंसू में मिला तो मर जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे स्टोर, जो आंसू जो अगर बहता होगा तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से निकलने लगा, एक करे से होते हुए इस तरीका से निकलेगा, है ना, इस तरीका से। तो जामा जो होता है, स्टोर जो आंसू जो होता है, टीयर्स की हम बात करते हैं, तो ये पंटम होता है। पंटम, पंटम में जो है स्टोर आंसू होता है। तीसरा हम बात करते हैं मेइबोमियन। तो मेइबोमियन जो है आँख के निचला वाला भाग को जो है मेइबोमियन ग्लैंड होता है। यह जो है आँख में देखेंगे यहाँ पे कीचड़ जो बनता है, एक कीचड़ और तेल को जो है निर्माण करता है। अगला बात करते हैं श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या होता है? सवेद, द की बात हो रहा है, सवेद। तो इस श्वेत ग्रंथि का निर्माण करता है, यानी पसीना का निर्माण करता है। अब हमारे शरीर में लगभग जो है 20 से 40 लाख जो है
ये जो है ग्रंथि जो है पाई जाती है, जो कि पसीना जो है निकालता है। तलवा जान रहा, पैर के तलवा हो गया, पैर से भी निकलता है, हथेली से भी जो है पसीना निकलता है ना, शरीर से निकलता है। कांख में तो ज़्यादा करके निकलता है। कांख में देखेंगे यहाँ पे अगर आप दौड़ेंगे या गर्मी के मौसम में तो कांख से जो है पसीना निकलने लगता है। मस्तक सो जाता है, अगर आप योगा अगर एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपको पसीना निकलता है। और शरीर से पसीना निकलना जो है ये जो है स्वस्थ का निशानी होता है। तो आप हार्डवर्क कीजिए, वर्कआउट कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशी में रहिए। अब बात करते हैं कि जो लारीय ग्रंथि होता है, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में इसको हम पढ़ा दिए हैं। तो मुंह में जो है सलेवरी जो है ग्लैंड्स होता है, यानी टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का एक आंशिक रूप होता है स्टार्च, उसको पचाने में जो है मदद करता है, जो कि हम पाचन तंत्र में इसको पढ़ा दिए हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो है इसमें जो है लार होता है, पेरोटिड, सबलिंगुअल और सब मेडिबुलर। तो पेरोटिड जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह जो है सांप में जहर का काम करता है। एक दिन में लार जो है लगभग 1.5 लीटर जो है लार बनता है, 1.5 लीटर एक दिन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये आमाशय में बनता है, हिंदी में आमाशय बोलते हैं। जठर जो होता है उसको संस्कृत में जो है जठर बोला जाता है, पेट को ही जठर बोला जाता है। तो जठर जो होता है इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होता है, एक रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। तो रेनिन जो होता है दूध को दही बनाता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे अगर बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो लीवर होता है। लीवर को हम लोग इसे उर्दू में जो है जिगर बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं। अगर शरीर का अगर सबसे अगर बड़ा अंग की अगर बात करेगा तो आपका ये त्वचा होगा, जिसको हम लोग स्किन का नाम देते हैं। ये आपका जो है त्वचा हो जाएगा। और शरीर में अगर बड़ा अंग कहेगा तो आपका लीवर होगा, जिसे हम जिगर बोलते हैं। इसका वेट की अगर बात करें तो लगभग में 1500 ग्राम से लेकर के 1700 ग्राम तक जो है लीवर का वेट होता है। 1500 ग्राम से लेकर के जो है 1700 ग्राम तक जो है इसका वेट होता है, ये लीवर का। इसमें सेल पाया जाता है, हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक सेल होता है, हेपेटिक इसमें सेल होता है। और इस सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ये पुनः निर्माण कर सकता है। यानी आपका अगर क्षतिग्रस्त अगर हो जाए तो ये पुनः स्वतः जो है ठीक करने की इसके अंदर में एबिलिटी होती है। लीवर जो होता है ये फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये जो है ब्लड चैप्टर का ये पार्ट है। ये सब का सब जो है प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन है और यह जो है ब्लड को जमाने में जो है मदद करता है, ब्लड को है जमाता है। और हेपरिन जो है ब्लड को जमने नहीं देता है। तो शरीर के अगर अंदर में अगर ब्लड अगर जम जाएगा तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आदमी मर सकता है। एम आई राइट? यस या नो? तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ये शरीर के अंदर में जमाने का काम करता है, लेकिन हेपरिन जो है जमने नहीं देता है। शरीर के अंदर में जमना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जम जाएगा तो आदमी मर जाएगा। अब हेपरिन जो होता है वह जब हवा के संपर्क में जब आता है तो डेड कर जाता है। इसीलिए देखेंगे कि जब कटेगा तो बहने के बाद इसी हवा में आएगा तो एक परत बैठ जाता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रक्त का धागा, ब्लड क्लोटिंग। ये ब्लड चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया हूँ, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। अब बात करते हैं कि लीवर जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम का पिगमेंट जो है स्राव करता है। तो बिलीरुबिन जो होता है लैट्रिन का जो रंग होता है जो पीला होता है, उसको लैट्रिन का रंग को पीला बनाने में मदद करता है, बिलीरुबिन होता है। लेकिन जब ये एक्सेस यानी ज़्यादा करके अगर निकल जाता है तब एक पीलिया नाम का बीमारी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। पूरे शरीर, आँख, नाखून वगैरह जो है पूरा पीला के पीला हो जाता है, तो उसको हम लोग जॉन्डिस का नाम देते हैं। अब बात करते हैं बिलीवर्डिन जो होता है यह एक प्रकार का पिगमेंट है, बाइल जूस जो होता है पीतरस, उसको जो है हरा बनाने का काम करता है। इसीलिए पीएच मान इसका जो है 8 होता है, इसलिए क्षारीय होता है, भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं अमोनिया जो होता है, अमोनिया ये जहरीला पदार्थ होता है। तो अमोनिया जो है ये लीवर जो है निर्माण करता है और किडनी जो है जानता है कि अमोनिया है तो यूरिया में जैसे कन्वर्ट होता है तो पेशाब से मार्क्स उससे जो है बाहर निकाल देता है।
लेकिन वही यूरिया अगर 2 से 3 घंटा अगर हो जाए तो अमोनिया का रूप ले लेता है, फिर गंध मारने लगता है। तो अमोनिया जो है गंध देता है ना। और पेशाब का जो रंग होता है यूरोक्रोन के कारण जो है पीला होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप अधिक कार्बोहाइड्रेट अगर यूज करते हैं तो आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म से ऊर्जा मिलती है। कि कार्बोहाइड्रेट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो अनुसूत्र होता है ध्यान देंगे C6H12O6 होता है, एक ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज होता है, डायरेक्ट इससे ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जो पेशेंट जो रोगी लोग होते हैं डॉक्टर जानते हैं कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए कम से कम 4 से 6 घंटा भोजन जो है शरीर में रहना चाहिए, तब जा करके जो है डाइजेशन होती है, तब ऊर्जा मिलती है। तो डायरेक्ट जो है ग्लूकोज चढ़ा देता है। तो एक ग्लूकोज की अगर मात्रा ज़्यादा हो जाए कार्बोहाइड्रेट का, तो लीवर जो है यही ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में इसे स्टोर करके रखता है। जैसे अगर हम लोग के घर में अगर खाना अगर पकता है, बनता है कोई बर्तन में, तो उसको सेकेंड टाइम के लिए जो है बर्तन में उसको इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसा आपको पता है कि जो पत्ते का जो इकट्ठे होते हैं, पत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ऑफ फैक्ट्री से बोला जाता है ना। रसोई घर का नाम लिया जाता है, जो भोजन होता है उसको स्टोर करके पत्ता में रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ग्लूकोज की मात्रा कार्बोहाइड्रेट लीवर जो है ग्लाइकोजन के रूप में इसे स्टोर कर लेता है। आप ध्यान देंगे कि जब कभी आपका फास्टिंग होता है, यानी आप व्रत रखे हुए रहते हैं, भूखे रहते हैं, तो जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो यही लीवर जो होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर करके जो रखा हुआ है, तो उसे जो है ये ग्लूकोज के रूप में नियंत्रित कर देता है, ताकि आपके शरीर की आवश्यकता जो है पूरा हो सके। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन आप भूखे रह गए तो आप मर गए, ऐसा नहीं। आपके शरीर के अंदर में जो स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, उसको जो है ये जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। एक बार मैं समरी के तौर पर फिर से बताना चाहूँगा कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, बहिस्रावी ग्रंथि जो है, यह जो है एंजाइम को स्राव करता है। इसमें एक विशेष नली होती है, अलग से नली होती है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं होता है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। सेरुमेन ग्लैंड जो होता है कान में पाया जाता है, जो मोम का निर्माण करता है। लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है आँख के जो है ऊपर वाला भाग में पाया जाता है, ये आंसू निर्माण करता है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। स्टोर जो होता है वो जो है पंटम में करता है। मेबोमियन जो होता है, मेबोमियन ये जो है आँख के निचला वाला भाग होता है। ये जो ग्लैंड होता है कीचड़ और तेल का निर्माण करता है। श्वेत ग्रंथि जो होता है पसीना का निर्माण करता है। लगभग में 20 से 40 लाख जो होता है, यह जो है श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, जो पैर में, तलवा में, मस्तक में, कांख में जो है ज़्यादा करके पसीना जो है बनता है। अब बात करते हैं लाल ग्रंथि जो होता है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को यानी कि माइलेज को पचाने में मदद करता है। एक प्रकार का जो है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप ही होता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है, जो पेट में आमाशय में बनता है, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होता है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन होता है। तो रेनिन जो होता है दूध को दही बनाता है, और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। अब बात करते हैं कि लीवर जो होता है, जिगर, यकृत, इसमें हेपेटिक सेल होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होते हैं, तो पुनः निर्माण कर लेता है। इसमें ध्यान देंगे कि फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं, जमाने का काम करता है, जमने नहीं देता है, हवा के संपर्क में आते ही मर जाता है। बिलिरुबिन जो होता है ये पीला एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ज़्यादा अगर शराब हो जाए तो जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है। बिलिरुबिन जो होता है पित्त को जो है हरा करता है, बाइल जूस जो होता है उसको हरा करने का काम करता है, और अमोनिया जो होता है यूरिया में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज जो होता है स्टोर जो है लीवर जो है ग्लाइकोजन के रूप में करता है। एक सवाल आता है कि शराब पीने से आदमी को जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है शराब पीने से? तो शराब पीने से आपका सबसे पहले लीवर, देखिए किडनी भी आपका होगा, लेकिन लीवर सबसे पहले आपको डैमेज करेगा। लीवर जो है सबसे पहले डैमेज करता है, नष्ट जो है करने के काम वही करता है, क्योंकि आपको लीवर में जो है कूफर सेल होता है, कूफर लीवर में जो है कूफर सेल होता है। और कूफर सेल जो होता है ये शराब जब आप पीजिएगा, शराब पीने से या जहर आदमी जो है अगर लेता है तो कूफर सेल जो होता है इसको डैमेज जो है कर देता है लीवर को, और लीवर जो है डेड कर जाता है। जिससे जब लीवर ऐसा एक organ है जो पूरे बॉडी को जो है अधिकतम जो है काम करता है, ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट जरूर शेयर करिए। आई होप
मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा ही होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।